आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मास्केयर के बारे में। रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मास्केयर के बारे में ये टॉपिक जो है आपका क्लास 10th के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन यूरोप से है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए जो है अगर क्लास 10th ना सही तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस व्यू से भी जो है ये वीडियो आपके लिए जो है यूजफुल होगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग से ये बात जरूर कहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फिर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। ये जो है आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है ये लाया गया था। और किसके अगेंस्ट था? तो ये जो है भारतीय मेंबर्स थे ना, इंडियंस मेंबर्स जो थे उसके अगेंस्ट में जो है ये कानून जो है, ये लॉ जो है ये पारित किया गया था। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या था? तो पॉलिटिकल इम्प्रिजन्स है ना, आपका जो है जो राजनीतिक जो कैदी थे उनके लिए क्या था कि कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, है ना। इसमें क्या था कि किसी को भी जो है अगर जो है संदेह की नज़र से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है ब्रिटिश गिरफ्तार करती है तो बिना ट्रायल के जो है उसे 2 साल तक बंदी बना करके रख सकती है। ये बहुत ही घटिया कानून था। इसी को गांधी जी ने जो है काला कानून, ब्लैक लॉ भी कहा था कि ये जो है एक काला कानून है और बहुत ही जो है घटिया कानून है, गंदा कानून है, क्योंकि इसमें क्या था कि ट्रायल ही नहीं कर सकते। इसमें जो है इस रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये एक जो है कहावत भी आई थी कि न अपील, न वकील, न दलील, है ना। आप जो है अपील भी नहीं कर सकते हो, आप वकील भी नहीं कर सकते, किसी तरीके की दलील भी जो है आप पेश नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही जो है गलत था। तो इसलिए गांधी जी जो है क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है इसका अपोज करेंगे, विरोध करेंगे किसके साथ? तो सत्याग्रह के साथ, है ना। वो जो है इसमें भी जो है वो जो है, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने जो सत्याग्रह जो मेथड को अपनाया था वो सक्सेसफुल हुआ था। तो इसलिए गांधी जी जो है पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि हमने जो है जिस सत्याग्रह को लेकर के जो हम आगे चल रहे हैं, ट्रुथ के लिए जो फाइट कर रहे हैं, वो हमारा सक्सेस हुआ है। तो इसलिए हम ये भी जो है सत्याग्रह मेथड से ही जो है इसका अपोज करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है इसका सत्याग्रह के मेथड से इसका जो है अपोज करेंगे रॉलेट एक्ट का। तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि 6 अप्रैल 1990 को जो है वो क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व इन द सत्याग्रह डे। उन्होंने जो है 6 अप्रैल को जो है उन्होंने जो है सत्याग्रह डे आपका जो है मतलब कि स्ट्राइक करने के लिए जो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हड़ताल करेंगे हम लोग जो है, इस दिन से हम लोग जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन पीपल्स ऑल ओवर द कंट्रीज द फर्स्ट फास्ट होगा यहाँ पे, सॉरी, FAST, फास्ट एंड हड़ताल्स, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन बाय द गांधी जी एंड द मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये देखिए क्या था कि ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया ये एक ऐसा सत्याग्रह था जो पूरा आपका कंट्री साइड था, कंट्री साइड नहीं, कंट्री वाइड, है ना। ये जो आपका पूरा कंट्री वाइड था, मतलब कि पूरे देश भर में जो है आपका ये सत्याग्रह जो है आपका शुरू हो गया था। और ये जो है एक फाउंडेशन था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी जो है शुरुआत हम लोग कहेंगे कि इसी के बाद हुई थी। आपका 1919 के बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसलिए जो इसे फाउंडेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। किसे? तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह को गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था टू सप्रेस द मूवमेंट। अब जो है ये आपका जो है रॉलेट एक्ट जो है आपका स्टार्ट हो गया, रॉलेट एक्ट जो है लाया गया और गांधी जी जो है ये सत्याग्रह मेथड के द्वारा जो है इसका अपोज कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरे जो आपका कंट्री वाइड पूरे देशव्यापी तौर पर जो है ये आपका विरोध जो है लोग जो है इसका कर रहे थे। इसमें क्या हुआ कि रैलियां निकाली गई, जुलूस वगैरह, प्रोसेशन वगैरह निकाले गए, वर्कर्स जो थे वो लोग जो है हड़ताल करने लगे, हर जगह जो है आपका जो है विरोध होना जो है शुरू हो गया था। अब इसी में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो तो शांत बैठेगी नहीं, वो क्या करना शुरू कर दी कि वो जो है सप्रेस करना शुरू करेगी उस हड़ताल, उस जो प्रोसेशन को, उस जो हड़ताल कर रहे हैं इन सभी का जो है वो अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी और उसे सप्रेस करेगी। तो क्या होता है कि टू सप्रेस द मूवमेंट ऑफ द ब्रिटिश बैरिड। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश क्या करती है कि जो लोकल लीडर्स थे फ्रॉम अमृतसर एंड द महात्मा गांधी फ्रॉम द एंट्रिंग दिल्ली। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि इसके अगेंस्ट में जो है ब्रिटिश जो है वो क्या स्टेप लेती है कि जो लोकल लीडर्स वगैरह थे अमृतसर के, उन पे जो है बैन लगा देती है कि वो अमृतसर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी जो है दिल्ली में एंट्री करने से बैन लगा दिया गया था कि वो दिल्ली नहीं आ सकते। नॉर्मल सी बात है कि अगर जो है
लीडर नहीं होगा तो जो उसके सपोर्टर होंगे वो कितना उछलेंगे कूदेंगे, कितना उसके अगेंस्ट में जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने सबसे बड़ा एक्शन क्या लिया कि लीडर्स जो थे उनको ही एंट्री करने पे बैन लगा दिया। तो अब आगे क्या होता है कि इसके बाद ब्रिटिश जो है क्या स्टेप लेती है कि देखिए 10 मई को जो है आपका क्या होता है कि जो है एक प्रोसेशन जो है, पीसफुल प्रोसेशन जो है आपका अमृतसर में जो है वो निकाला जाता है। अब इसमें पुलिस जो है क्या करती है, अमृतसर की पुलिस जो है क्या करती है, उस पर फायर कर देती है। तो ये तो गलत बात था कि एक पीसफुली प्रोसेशन निकल रहा है, किसी भी तरीके से हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है, हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं, बट वो पीसफुली प्रोसेशन है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस पर पुलिस क्या करती है कि उस पर जो है फायर कर देती है, उस पर अंधाधुंध जो है गोलियां चला देती है, उसमें बहुत सारे लोग जो है मारे भी जाते हैं। तो ये जो है गलत था। अब यहाँ क्या होता है आपके आगे कि इट प्रोवोकेट वाइडस्प्रेड एट अटैक ऑन बैंक्स, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, है ना। और इसी के अगेंस्ट में जो है बहुत सारे लोग जो हैं जो हड़ताल कर रहे थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, वो लोग मेंबर्स जो क्या करते हैं बैंक पे, पोस्ट ऑफिस वगैरह पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो है वो लोग जो है क्या कर देते हैं कि अटैक करना शुरू कर देते हैं, हमला करना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। और उसी समय जो है आपका अमृतसर में जो है मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ क्या है, तो मार्शल लॉ का मतलब होता है आपका कि जो कानून होगा, जो पूरी कमान होगी वो अब किसके हाथ में होगी, तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होकर के बल्कि आर्मी के हाथ में होगी। यहाँ तक कि इसके दौरान जो है कर्फ्यू भी हो जाता है कि आप जो है ग्रुपिंग में, है ना, 4 लोग से ज़्यादा जो है आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो अमृतसर में जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब जो है कमांड जो है वो आपका जनरल डायर के हाथ में चला जाता है ना। देखिए क्या होता है कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब जो है जनरल डायर जो है वो अपने हाथ में कमांड को संभालता है कि हम जो है अब इसे ठीक करेंगे, अब इसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इंडियंस जो है हमारा विरोध कर रहे हैं उनको हम ठीक ठाक कर देंगे। ऐसा करके जो है वो अपने हाथ में कमांड ले लेता है। तो ये रॉलेट एक्ट का जो है विरोध हो रहा था। अब इसी के विरोध में ही जो है आगे का स्टेप होता है और उसी के बाद जो है एक इंसिडेंट होता है, जालियांवाला बाग इंसिडेंट। तो देखिए 10 मई को ऐसा हुआ, 6 मई को स्टार्ट हुआ, 10 मई को जो है फिर से पीसफुली प्रोसेशन पे जो है अमृतसर की पुलिस जो है वो फायर करती है। अब जो है 13 अप्रैल आता है ना। हम लोग जालियांवाला बाग मास्केयर के बारे में जानेंगे कि जालियांवाला बाग मास्केयर में जो है क्या होता है। तो 13 अप्रैल जो है आपका क्या था, एक बैसाखी का दिन था, है ना। पंजाबियों का जो है ये फेस्टिवल है और उसी दिन जो है आपका ये इंसिडेंट भी होता है जालियांवाला बाग मास्केयर। इसमें देखिए क्या है कि 1919 में ही जो है ये भी घटना घटती है। तो आपको याद रखने में भी सुविधा होगी कि रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था, कब जो है एक्ट आया था, और जालियांवाला बाग मास्केयर जो है कब हुआ था। तो यहाँ देखिए क्या है कि अ लार्ज क्राउड gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. It was the enclosed areas in अमृतसर। अब क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है एक बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, आपका जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग जो है एक जगह जो है इकट्ठा होते हैं जालियांवाला बाग मैदान में। अब वो जो है एक ऐसा अमृतसर का प्लेस था जो इनक्लोज था, बहुत ही जो है जिसको हम लोग नैरो बोलेंगे, संकीर्ण था, बहुत ही जो है छोटे एरिया में था, चारों साइड से घिरा हुआ था और छोटा सा मैदान था, चारों तरफ से जो है वो बंद था। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कैसे लोग आते हैं, तो सम पीपल्स केम, वन सेकेंड, देखिए, सम पीपल्स केम हेयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स, वाइल सम्स केम होगा यहाँ पे, सॉरी कम है, केम टू अटेंड द एनुअल्स बैसाखी फेयर। अब यहाँ देखिए क्या है कि कैसे लोग यहाँ पे आए, तो कुछ तो ऐसे मेंबर्स थे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिप्रेसिव मेजर्स जो हैं, आपका जो दमनकारी नीतियाँ जो चलाई गई थी उसका विरोध करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो वैसाखी मेला घूमने के लिए जो है वहाँ आए थे, है ना। मेनी ऑफ देम वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट वाज इम्पोज्ड। बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो लोग जो है नहीं जानते थे कि अमृतसर में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अब नहीं जानने के पीछे रीज़न भी हो सकता है क्योंकि गांव रूरल एरिया है, गांव में लोग रहते हैं। अब अभी के जैसा तो है आपका जो है मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था कि कहीं पे कुछ भी हुआ तो वो न्यूज़ जो है हमें तुरंत मिल जाता है। तो उस समय जो है मार्शल लॉ लगा था, तो लोग जो है बाहर से आए थे, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि अमृतसर में जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो ये जो है क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम हो गया लोगों के लिए। अब जब जनरल डायर को ये खबर मिलती है कि अमृतसर जो है आपका वहाँ जालियांवाला जो मैदान है वहाँ पे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, अब उसे लगता है कि हमने तो जो है
मार्शल लॉ लगा रखा है, तो लोग इकट्ठा कैसे हो गए? तो वो क्या करता है, देखिए, जनरल डायर एंटरेड द एरियाज ब्लॉक्ड एंड एग्जिस्ट पॉइंट एंड द ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग 100, है ना। जनरल डायर क्या करता है कि जो जालियांवाला बाग जो था, ये एरिया जालियांवाला बाग जो मैदान था, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉइंट था, इसको जो है वो क्या करता है, बैंड कर देता है, बंद कर देता है। जो एग्जिस्टिंग पॉइंट था, एग्जिस्ट पॉइंट, अब यहाँ से लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब इसे जो है चारों साइड से घेर लिया गया। अब जो है फायरिंग उस पर जो है स्टार्ट कर दी गई। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग जो जख्मी होते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है आपका 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन। अब जो है जनरल डायर जो है, अब इस काम को तो वो अंजाम दे दिया, तो वो क्या करता है कि अब जो है वो कुछ ना कुछ तो अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करेगा कि हमने जो है कोई गलत नहीं किया है। तो वो क्या करता है कि जनरल डायर, वन सेकेंड, जनरल डायर entered the areas blocks, सॉरी, हाँ ये तो कंप्लीटेड हो गया, सॉरी, हाँ, डायर डिड दिस टू प्रोटेक्ट द मोरल इफेक्ट एंड टू क्रिएट एंड द फीलिंग्स टू ऑफ टेरस एंड वे इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। अब जनरल डायर जो है वो क्या करता है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है कि एक मोरल जो है वो रखता है कि हम लोग जो है, हमने जो है सत्याग्रहियों के मन में जो है डर पैदा करने के लिए जो है इस काम को अंजाम दिया है, और ये कुछ भी जो है गलत नहीं है ना। एज द न्यूज़ स्प्रेड, अब जो है ये न्यूज़ जो है आपका जो पूरा जो है आपका सभी जगह जो है फैलने लगा कि ऐसी घटना जो है अमृतसर में हो गई है, तो इससे जो है लोग और क्या करने लगे, स्ट्राइक, हड़ताल वगैरह करने लगे, क्लासेस होने लगा विद द पीपल्स एंड द अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब लोग जो है इसका क्या कर रहे हैं, आपको जहाँ गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का एक पीसफुली मूवमेंट चलाया था, वहीं पर जो है अब ये मूवमेंट जो है अब क्या हो गया है, तो आपका वायलेंस हो गया है। नॉन वायलेंस ना होकर के जो है ये पूरे तरीके से जो है वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो है हर जगह जो है आपके दंगे फसाद हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। तो सभी जगह जो है सड़क पे जो है लोग जो उतर गए हैं, लोग एक दूसरे को जो है मार रहे हैं, बिल्डिंग्स जो आपका गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उसे जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपका जो है वो होने लगा। अब इससे क्या होता है कि इसी दौरान जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें जो है ब्रिटिश के द्वारा जो काइंडवुड की उपाधि दी गई थी, उसको भी जो है वो क्या करते हैं, रिटर्न कर देते कि नहीं, मुझे आपकी जो है ये जो है टाइटल्स नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास रखिए, है ना। मतलब वो भी जो है क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ को, तो ये सत्याग्रह मूवमेंट को, आपका जालियांवाला बाग मास्क्योर के बाद। फिर है महात्मा गांधी जो है, जब अब देखते हैं वो कि ये पूरा जो है मामला जो है गड़बड़ हो गया है, मैं जो चाहता था वो अब ना हो करके पूरे तरीके से जो है ये आपका जो है ये वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका है। सभी जगह जो लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो है पीसफुली चाहिए, हम सत्य के लिए लड़ तो रहे हैं, बट हमें जो है अहिंसा को अपना करके इस काम को नहीं करना है। तो जब उन्होंने देखा कि वायलेंस पूरा जो है आपका फैल चुका है, तो महात्मा गांधी जो है वो क्या करते हैं कि इस मूवमेंट को जो है वो वापस ले लेते हैं ना। देखिए, महात्मा गांधी इज कॉल्ड ऑफ मूवमेंट व्हेन ही साव द स्प्रेड ऑफ वायलेंस। जब वो देखते हैं कि ये जो है आपका मूवमेंट जो है पूरे तरीके से जो है आपका वायलेंस में स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है, तो वो जो है क्या करते हैं कि इस मूवमेंट को जो है वो वापस ले लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोगों ने जो आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक पे डिस्कस किया है, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मास्क्योर पे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा आपका खलीफात मूवमेंट पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।